Anyone who qualifies in JEE Main and is eligible to appear in JEE Advanced has a fair chance to get an IIT seat. Now, I am not just making a random statement. I will support my statement with facts and figures. आप सभी लोग मेरे साथ अगले 10 मिनट तक बने रहिए, और अगर आपका कॉन्फिडेंस JEE एडवांस को लेके डगमग हो रहा है तो 10 मिनट के अंत पे आई बेट कि आपका कॉन्फिडेंस आसमान पे होगा और आप खुद को IIT के अंदर देखने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने JEE एडवांस 2024 का फिजिक्स पेपर 1 लिया है। मेरी पूरी बात को सुनिएगा, जस्ट 2 मिनट सुन के भागने से आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बट मैं IIT के डेटा पे जाऊंगा। IIT ने कहा है कि 1,10,000 लोगों ने इसको सही आंसर किया, तो मैं ये सेफली मान सकता हूँ कि एक स्टूडेंट जो बेवजह के प्रेशर में नहीं है और IIT के एग्ज़ाम को एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं मान रहा है जिसमें उसे हर चीज़ करके आनी है, वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा समय देके ज़रूर आसानी से कर लेगा। और ये सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन था, इसमें उसे 3 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके लिए टफ है तो ये 3 मार्क्स भी हम हटा देंगे, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि ये 3 मार्क्स आपके हैं। अब देखिए प्रेशर कैसे बिल्टअप होता है। ये क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट टाइप, और इसको सिर्फ 19-20 हज़ार लोगों ने सही आंसर किया है। तो डेफिनेटली इसको मैं एक टफ क्वेश्चन मान रहा हूँ। सिंगल करेक्ट है लेकिन टफ क्वेश्चन है। जिसको ये आइडिया नहीं सूझेगा या जिसने पहले से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, उसके लिए टेढ़ा खीर हो सकता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जो अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट कहता है, किसी तरीके से JEE मेन में क्वालिफाई किया है, उसको ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, थोड़ा पसीना आने लगा कि पहला क्वेश्चन तो थोड़ा टाइम देके किया, दूसरा क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। पर एक चीज़ फेयर है कि उसको नहीं आता है तो ये क्वेश्चन देख के उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये डिसाइड करने में कि नहीं आता है। उसको बस अगले क्वेश्चन पे मूव करना है, रोना नहीं है बैठ के वहाँ। अगला क्वेश्चन कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज, ऑसिलेशन कुछ है। इसको भी बहुत कम लोगों ने आंसर किया, 14,000 लोगों ने। इसको भी मुझे डेफिनेटली टफ की कैटेगरी में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो मैंने छोड़ दिया। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं ठीक से डायग्राम ही नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है, कि क्यों ऐसे छम हो रहा है। थोड़ा समय लगा, 2 मिनट दिया मैंने, पर मुझे समझ में आ गया कि मुझसे नहीं होने वाला है, इसको छोड़ दिया। एकदम ट्राई करना है, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। JEE एडवांस में क्वेश्चन को ट्राई करने से बनता है, नहीं मुझे नहीं आता है, ख़त्म, आगे बढ़ो, लिव इट देयर, लिव इट देयर। अब 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, सिर्फ एक बना है, उसमें भी थोड़ा समय लगा। बाकी 2 क्वेश्चन में 2-2 मिनट, 1-1 मिनट खर्च हो गए सिर्फ पढ़ने में। पसीना आना शुरू हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिंगल करेक्ट का शायद सबसे आसान क्वेश्चन है, हालांकि इसको सिर्फ 47,000 लोगों ने ही आंसर किया। एक SHM का रूटीन क्वेश्चन है जिसको कहते हैं, और इस क्वेश्चन को किसी भी एक ढंग के प्रिपेयर्ड स्टूडेंट को कर देना चाहिए, और इसमें बहुत समय भी नहीं लगने वाला है। इस क्वेश्चन में मैं मान लेता हूँ कि एक ढंग का प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट नहीं है पर उसने प्रिपरेशन की है, उसको बेसिक बातें पता हैं, रूटीन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, वो स्टूडेंट इसमें 3 मार्क अर्न कर लेगा। तो यूनिट डायमेंशन वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मिला के 6 नंबर हो गए। अगर लगता है कि इन 2 में से आप एक ही बना पाएंगे, चलिए 3 नंबर मान लेंगे, बाद में एडजस्ट कर देंगे, अभी 6 नंबर मानते हैं। अब ऐसे में इतना आते आते तो बहुत सारे लोगों को एंजाइटी जो कहते हैं वो होने लगती है कि मुझसे नहीं बन रहा है। आप एग्ज़ाम के नेचर को समझिए। अगर आपने अभी तक 6 मार्क्स अर्न कर लिए हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हड़बड़ाइए मत। देखिए तो ये क्वेश्चन की बनावट ऐसी है जो JEE एडवांस में ही कई बार आ चुका है, JEE मेन में भी आ चुका है, कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया है, फोर्स लिखना है और फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स करना है, ब्ला ब्ला। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों का एक तरह से देखा हुआ है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस हैं वो एकदम भी सिंपल नहीं कहे जा सकते। हो सकता है कि हर स्टूडेंट ये चारों ऑप्शन को वेरीफाई ना कर पाए कि सही है कि गलत है। इस क्वेश्चन में 30,000 लोगों ने सही आंसर दिया और 32,500 लोगों ने पार्शियल मार्क पाया। ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर है।
मैं ऐसा मान रहा हूँ फिर से कि वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जिसने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि वो आईआईटी में आए हुए हैं, पहले जेईई मेन में आया हुआ है, तो वो चलो इनमें से कोई एक तो जरूर कर देगा, एक तो शायद है भी बहुत आसान, एक मार्क उसको पार्शियल मार्क मिलता है, वो बाकी के ऊपर लालच नहीं करता है। उसको जो एक बहुत आसानी से आ गया, बाकी वो नहीं कर पा रहा है वर्कआउट लेटर से, एक कोई रेडियस शायद या कुछ बहुत आसानी से आ गया, उसको उसने मार्क कर दिया, 1 नंबर मिले उसे, उसके मार्क्स हो गए 7। अगले मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फिर से एकदम रूटीन क्वेश्चन है, यहाँ पे नोड अगर है तो ये हर बच्चे ने किया हुआ है, हालांकि इसके 1-2 ऑप्शन में ये कहा गया है कि मान लो यहाँ एंटी नोड है, कुछ है, वो मुझे मान लो नहीं समझ में आया। फिर से नोड वाली बात तो पढ़ के गए, एक इनमें से एक आंसर आप सही शायद दे सकते हैं, शायद दे सकते हैं, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है, हो सकता है इसमें एक ही आंसर करेक्ट हो, मुझे याद नहीं है, पर मेरी बात को समझिएगा, वैसे मत पकड़िएगा। इसको 4100 लोगों ने पूरी तरह सही आंसर दिया और 31,000 लोगों ने पार्शियल मार्क अर्न किया, वो इंटेलिजेंट लोग थे। इसमें भी मैं मान लेता हूं कि एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट को 1 नंबर मिलता है और उसके टोटल मार्क्स 8 हो जाते हैं। अब देखिए, ये ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज भी यहाँ बन रहा है, ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अपने प्रिपरेशन में किए होंगे। हर वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट ऐसे कुछ क्वेश्चन तो करता ही करता है। आईआईटी में भी पास्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ज्योमेट्री जो लेंस कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बहुत पहले 80s 90s में भी सवाल पूछे गए हैं जिसमें ये प्लेन मिरर है और इसके सामने कुछ पानी वानी है, लेंस है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। ये बिल्कुल सेम सवाल है, बट यहाँ पे एक गोलमाल है। देखिए आप ऑप्शंस को देखिए, सवाल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सवाल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप समझ गए कि ये प्लेन मिरर है तो यहाँ पे लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट है और रिट्रेस बैक करेगी, इतना तो आपने पकड़ लिया। पर ऑप्शन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एच की वैल्यू के लिए सही है कि नहीं, एन ये और एच ये उसके लिए सही है कि नहीं, एन ये एच ये मतलब पता नहीं, तो क्या आप चारों को चेक करते बैठेंगे? ऑब्वियसली नहीं। दैट मीन्स आपको एक रिलेशन लिखना है इस गिवन कंडीशन के लिए एन और एच को लेकर, और फिर चेक करना है कि एन और एच की इस वैल्यू के लिए सही है कि नहीं, इसके लिए सही है कि नहीं, इसके लिए सही है कि। अगर आपको एन और एच में रिलेशन लिखना नहीं आ पा रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्लैरिटी से नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे रिलेशन लिखा जाए, तो छोड़ दीजिए। हालांकि है बहुत ही आसान कैटेगरी का सवाल, लेकिन 6,800 लोगों ने पूरी तरह सही आंसर किया और 7,200 लोगों ने पार्शियल मार्क्स इसमें पाए। मैं इसमें मान ले रहा हूँ कि आपको 0 मिल गया, आपने इसको स्किप कर दिया। हालांकि ये एक रूटीन सा क्वेश्चन है, बट स्टिल आई एम एज्यूमिंग कि आपने इसको स्किप ही कर दिया। अब ये एक क्वेश्चन है, ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। ये एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन है, पर इसको सिर्फ रफली 40,000 लोगों ने सही आंसर दिया। इससे मुझे शायद ये हिंट मिल रहा है कि बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ लेते हैं, उसमें हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ लेते हैं, उसका डेफिनेशन उनको वर्ड्स में बोलने को बोला जाए तो शायद वो नहीं बोल पाएंगे। फॉर्मूले वो जानते हैं, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख देंगे, सवाल भी बना देंगे, पर शायद उनको नहीं पता है कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है। वो कैलोरीमेट्री नहीं पढ़ा ढंग से, वो कैलोरीमेट्री जैसा सिंपल सा टॉपिक, थर्मोमेट्री जैसी सिंपल सी चीज़ आपने स्किप कर दी है, ढंग से नहीं पढ़ा है। एकदम सिंपल, जो कि स्कूल लेवल क्वेश्चन बोल सकते हैं, वैसा क्वेश्चन है ये, जिसको सिर्फ 40,000 लोगों ने सही आंसर किया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जो थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड है, जिसने सिलेबस को ढंग से किया है, वो इसमें मार्क्स अर्न कर लेगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, 8 और 4 12 हो गए ये क्वेश्चन। मैं जिस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो इसको देखते ही छोड़ देता है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हालांकि ये भी बहुत इजी साइड पे क्वेश्चन है और इसको सिर्फ 7,300 लोगों ने सही मार्क किया है, जस्ट बिकॉज की डायग्राम ऐसा दिख रहा है, कुछ होगा ऐसा सोच के। चलो वो इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने इसको छोड़ दिया, उन्होंने गलत नहीं किया, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने इंटेलिजेंट डिसीजन लिया, छोड़ो यार। ये एक बेहद सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पोलराइजेशन जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक के ऊपर है। इसको 40,000 लोगों ने सही आंसर किया है। कोई भी एक प्रिपेयर्ड स्टूडेंट इसको बड़े आसानी से आंसर कर सकता है, ना तो कैलकुलेशन लेंदी है, ना कॉन्सेप्ट मुश्किल है, कुछ नहीं है। बट इसमें मैंने फिर भी 0 मार्क्स एज्यूम किया है कि चलो तुमने पोलराइजेशन जैसा टॉपिक भी नहीं पढ़ा। अब देखिए मैं कितना लीनियंट जा रहा हूँ।
ये डॉपलर इफेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दर्जनों बार ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आए। अगर आपने सिर्फ पीवाईक्यू बनाया है तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, और कोई लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं, एकदम सिंपल। 4 नंबर कितने हो गए आपके? 16 नंबर हो गए। 51,000 लोगों ने इसका आंसर सही किया। इसको तो आसान मान ही सकते हैं। फिर भी सिर्फ 51,000 क्यों? जानते हैं, डॉपलर इफेक्ट जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है, वो पढ़ के ही नहीं गए। एकदम सिंपल सी चीज है डॉपलर इफेक्ट। उसको अगर अच्छे से समझ लें तो एक ही जैसे क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं और रेगुलरली आते हैं। 4 इजी मार्क्स आपके लिए। 16 आपकी टैली पहुंच गई 16 पे। लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन निकल गए, मैंने तो आंसर ही नहीं किए। देखते हैं एंड रिजल्ट क्या निकल के आता है। ये फिर से एक टैंक में पानी भरा है, एक होल है और खाली होने का ड्रामा चल रहा है। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में ही फिर से 90s या 2000s में पूछा जा चुका है और आप सभी लोगों ने ये किया होता है। बट इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक प्ले किया गया है आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए। एक टैंक में नीचे पाइप लगा दिया गया है जो ग्राउंड तक जा रहा है, और ऐसा कुछ है। एक टैंक यहाँ, एक टैंक जो है, जस्ट एक मिनट, अब आदत है ना, टीचर हूँ तो बोले बिना रहा नहीं जाता। एक टैंक में यहाँ होल है, यहाँ पानी है, ये ऐसे ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, और एक दूसरा टैंक है जिसमें से पाइप लगा है यहाँ तक। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते भांप गए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, तब तो आप इसको ट्राई करेंगे, और ट्राई करेंगे तो आपको एक्चुअली में पता है कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, क्योंकि क्या हुआ क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है पीवाईक्यू में। कितना टाइम लगता है खाली होने में, आधा खाली होने में, पूरा खाली होने में, ब्ला ब्ला। तो अगर आपको सिर्फ इसमें जो ट्रिक है ये समझ में आ गया कि दोनों में क्या फ़र्क है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कितने लोगों ने किया भाई? सिर्फ 14,700 लोगों ने सही आंसर किया। मतलब बहुत टफ था, ऐसा मान लेते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। हमें पढ़ के लगा कि नहीं हो पाएगा हमसे, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो, क्यों टेंशन लेना। इसके बाद हाँ, इसके बाद ये रोटेशनल मोशन, ये तो कुछ पता नहीं। 3,700 लोगों ने सिर्फ सही आंसर दिया। हालांकि ये भी, जिस तरह के क्वेश्चन आप बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, मेरे चैनल पे आप उससे डिमांड करते हैं, ओलंपियाड लिख देता हूँ तो उस क्वेश्चन, उस वीडियो में थोड़े व्यूज़ बढ़ जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आप करने को एडवांस का प्रिपरेशन मानते हैं, वैसा तो ये दूर दूर तक नहीं है। शायद इस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन मान लीजिए, बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है, लेकिन उस कैटेगरी का क्वेश्चन तो ये दूर दूर तक नहीं है? इसके बावजूद इसको सिर्फ 3,700 लोगों ने किया। चलिए छोड़ देते हैं इसे। ये 1 लाख लोगों ने किया, 1,03,000 लोगों ने। क्यों? क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स का साइकिल तो जेईई एडवांस छोड़िए, जेईई मेन में सुबह शाम आता रहता है, ये वाला साइकिल, और उस पर बेस सिंपल क्वेश्चन। इसमें 3 ही मार्क्स थे, और ये बहुत सिंपल है, चारों मैच करा के देखने की भी जरूरत नहीं है, 2 मैच कराने से बात बन जाता है। आपके मार्क्स हो गए 19। ये तो नहीं छोड़ के आओगे ना? कितने लोगों ने सही किया? 1,03,000 लोगों ने। ये तो कर दोगे। ये प्लेट कैपेसिटर के सिर्फ अगर ऐसे बना दिए गए होते 4 डंडे से, तो आपको देखा हुआ क्वेश्चन लगता। अब इनको अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया गया है। ये भी आप में से सभी वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स ने देखा होता है, लेकिन फिर भी ड्राइंग ऐसा बना दिया तो कुछ अद्भुत सा दिख रहा है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें घबरा गए होंगे लोग। पीछे पलट कर देखता हूँ तो 47,000 लोगों ने इसको सही किया। क्या करूँ, इसमें मार्क्स एज्यूम करूँ? छोड़ देता हूँ, चलिए इसको भी छोड़ देता हूँ। इसमें भी आप मार्क्स नहीं गेन कर पाए। हालांकि बहुत चांस है कि आप इसमें मार्क्स गेन कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूँ नहीं। अच्छा, इसमें मैंने एज्यूम किया, आई एम सॉरी, लग भी रहा है कि करना चाहिए, है ना। 22 मार्क्स हो गए आपके। अब आते हैं आगे। ये ठीक है, ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी था, और इसको 21,900 लोगों ने फिर भी सही कर दिया है। ये वही क्वेश्चन है ना? हाँ, मैं मान ले रहा हूँ कि इसमें हम इस क्वेश्चन को पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। ये अगले क्वेश्चन पे आए। ये फिर से एक एलसी ऑसिलेशन और एलसीआर सर्किट, जैसा आईआईटी में कई बार पूछा गया है, वैसा ही क्वेश्चन है, उसी का कॉम्बिनेशन है। और ये भी एक ईजियर साइड पे क्वेश्चन है जिसको 50,000 लोगों ने किया है। तो मोटा मोटी मैं ये कह रहा हूँ कि 40,000 से ज़्यादा जिस क्वेश्चन को लोगों ने किया, उसको अगर हम तसल्ली से, धीरज से कर पाएँ, तो अब हमारे मार्क्स 25 हो गए। ये शायद आखिरी क्वेश्चन है। 25 मार्क्स, 3 और कम कर देता हूँ।
22 मार्क्स। तीनों सब्जेक्ट में अगर इतना कर लो तो 66। चलो कोई एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट उसमें 6 और कम कर देते हैं, 60। दूसरे वाले पेपर में 55 ही करके आए तो भी सेलेक्ट हो गए ना, 115 नंबर आ गए ना, आईआईटी में सेलेक्ट हो गए। इस सिलेक्शन के लिए अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसे आसानी से दिखा दिया, टाइम कैसे होगा? काउंट करते हैं कि कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और कितने छोड़े। 1 किया, 2 किया, 3 किया। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 मैच कराने से बात बन जा रही है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 किया, 4 किया, सब छोटे क्वेश्चन है। 5 किया, 6 किया, 6.5 किया बेसिकली, पर ठीक है 7 किया, 8 किया, 9 किया, शायद 9 क्वेश्चन किया आपने। ऐसा मान लेते हैं कि 15 मिनट आपका बाकी क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ने में चला गया, तो भी 9 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट। और जिस तरह के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 45 मिनट में 9 क्वेश्चन, 5-5 मिनट। और छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम डुएबल है, प्रोवाइडेड कि आप अपने आप को पहचानते हैं, आप जानते हैं अपनी लिमिटेशंस को, और लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को स्किप करने में देर नहीं करते। भले ही शुरू के 3 क्वेश्चन नहीं बने हों, विश्वास मानिए आने वाले पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे हो जाएंगे। बताइए आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है कि नहीं होता है? तो आईआईटी के पेपर की बनावट को समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए। कुछ क्वेश्चन कठिन, कुछ क्वेश्चन आसान, कुछ बेहद आसान। कठिन तो बेसिकली बिरले होते हैं, इस पेपर में कठिन है नहीं है शायद, बट ठीक है उसको मान लिया हमने। और मैं क्या बोलता हूँ, किसको कठिन मानता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं। जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उसकी बेसिस पे चलते हैं। 40,000 से ज़्यादा लोगों ने जिस क्वेश्चन को आंसर कर दिया सही, उसको आसान मान लेते हैं। चलिए, तो इट इज़ वेरी मच डूएबल, अचीवेबल, it is very easy to get into an IIT. This is the whole purpose of this video. I assume कि आपको मेरी बात समझ में आई, कि आपको आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। पेपर को एक बहुत नपे तुले अंदाज से अप्रोच करना है, बगैर किसी घबराहट के। अगर आप ये कर पाए तो इससे आसान कोई एग्ज़ाम नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।